हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैथ्स बाय ममता। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और हमें इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें हमें कहा गया है कि यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर हमें यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम को समझना है तो सबसे पहले हमें यूक्लिड के डिवीज़न लेमा को समझना होगा, क्योंकि यूक्लिड की डिवीज़न लेमा से ही यह बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड का डिवीज़न लेमा क्या होता है। ठीक, तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड का डिवीज़न लेमा होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीज़र a और b हों तो हमेशा q एंड r तो अलग से इंटीज़र एग्जिस्ट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो a अकेला है वो बराबर होगा bq प्लस r के। यहाँ पे जो r है वो बड़ा या बराबर होगा 0 के और हमेशा छोटा होगा b से। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्यू आर क्या है, सिंपल में अगर मैं समझाऊँ तो मान लीजिए जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम ए बोल रहे हैं। ठीक, ए बोल रहे हैं, और ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी का टेबल कुछ बार जाएगा, मतलब इसका कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्वेश्चन आएगा, लास्ट में जो कुछ बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक, जिसे हम आर बोल रहे हैं। तो अगर आपको ए फाइंड करना है तो ए इसके बराबर होगा बी इंटू क्यू, और आर उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो यानी आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो ये रिमाइंडर होता है या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक, बी से हमेशा छोटा होगा और बी के बराबर भी नहीं होगा। तो यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, इसी से बनाई गई है यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम। जो ये एल्गोरिथम है ये क्यों यूज़ होती है, सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ, मान लीजिए दो नंबर हैं हमारे पास ए और बी। ठीक, इनमें से कोई ना कोई एक बड़ा होगा, मान लीजिए कि ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ए को आप बी से डिवाइड करोगे, तो ऐसे ही डिवाइड करोगे तो ए को आप फिर से आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक, अगर ऐसा करने पे रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया तो जिससे डिवाइड किया था वही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे बी से डिवाइड किया या तो यानी कि बी क्या हो जाएगा एचसीएफ, लेकिन आर जो है वो ज़ीरो नहीं आया। ठीक, अगर आर जो है वो ज़ीरो नहीं आया तो दोबारा से हम अप्लाई करेंगे। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक, लेकिन इस बार पिछली बार हमने ए और बी पे किया था, इस बार हम बी और आर से करेंगे। किससे करेंगे, बी और आर से करेंगे। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक कि आर बराबर नहीं आ जाता ज़ीरो के। जब भी हमें आर इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा तो हम उस केस में जो डिवीज़न होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 135 एंड 225। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट है हमारे पास 135 एंड 225। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो बड़ा है वो हम बीच में लिखेंगे, यानी कि ए की जगह जो कि है 225। ठीक, और बी की जगह जो छोटा है वो हमने लिखते हैं यहाँ पे 135। ठीक है,
तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसका टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, तो 1 से किया 135। ठीक, तो 5 से 5 को माइनस किया 0 और यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, तो 1 में से गया 0। ठीक, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 90। ठीक, इसके बाद तो जाएगा नहीं टेबल, 135 का 90 में जाएगा नहीं, जो रिमाइंडर है वो 90 आ गया। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे हमने डिवाइड किया गया है बी, वही HCF हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो इसलिए हमने एक ही जगह लिखा है 225 इक्वल टू, किसको डिवाइड किया था, एक ही जगह, और बी की जगह क्या था 135। और क्यू हमारा क्या था, क्वेश्चन कितनी बार किया था 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 90। ठीक, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए 135 क्या है, इसका HCF नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोबारा करेंगे। ठीक, जो रिमाइंडर बचा है उसमें और जो बी है उसमें करेंगे 135। अब 90 का टेबल 135 में कितनी बार जाएगा, अब हम काउंट करेंगे 90 1 जा 90। अब माइनस करेंगे। ठीक, 5 यहाँ बचेगा 4, तो 45 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब एक ही जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे 135 इक्वल टू, जिससे डिवाइड किया, जिसको हम बी बोल रहे हैं, 90 से डिवाइड किया हमने इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45। फिर से रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, इसलिए हम फिर से दोबारा करेंगे। जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम रिपीट करते रहेंगे। तो हम फिर से डिवाइड करेंगे 45। ठीक, अब जिससे डिवाइड किया है वो ए बन जाएगा, यानी कि 90 से। ठीक, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 45 का 90 से, तो 45 2 जा 90 और माइनस करेंगे 0। तो इस बार हमने 90 को लिया था ए और बी का काम किया 45। ठीक, और क्वेश्चन है हमारा 2, यानी कि 2 बार हमने 45 2 जा हो गया 90 और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो अभी हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक ही जगह हमने क्या लिया 90। ठीक, इक्वल टू बी क्या था हमारा 45। ठीक, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया 45। तो यह हमारा HCF यहाँ